नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे प्लेटफॉर्म विद्या विहार पे। आप जुड़ चुके हैं विद्या विहार के साथ। आज से विद्या विहार आपके 12th के क्लास के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करेगी। ये आज पहला वीडियो है हमारे 12th का, जिसमें इंटर परीक्षा 2026 के लिए जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, इस कोर्स का इस सीरीज का नाम है हमारा प्रारंभ सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग चैप्टर कितना भी लेंदी हो या कितना भी शॉर्ट हो, आपको एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो टॉप 25 क्वेश्चन होंगे किसी भी चैप्टर के। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो उसे इस यहाँ से परीक्षा में सीधे पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी आदमी पहली बार आए हैं विद्या विहार चैनल पे, तो आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है आप विद्या विहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके परीक्षा को बेटर बनाने के लिए, आपके रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और आप लोग देखिए किस तरीके के क्वेश्चन हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, मेरा कैमरा थोड़ा लो क्वालिटी का है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो एक्चुअल नजर में आएगा जो चीज है लिखा हुआ, वरना थोड़ा ब्लर दिखेगा। ठीक है, चलिए, हम भी ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप हमारे से 1-2 साल जूनियर हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग साथ में मेहनत कीजिए। ठीक है, और अपने सीनियर से कुछ अनुभव लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री गणेश जी का नाम लेके पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का है बाबू। कौन सा चैप्टर का है? हड़प्पा सभ्यता। इसको अगर बुक के अकॉर्डिंग इसका नाम है ईंटें, मन के तथा अस्थियां। ठीक है, तो ऐसे हम समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं बस हड़प्पा सभ्यता, ये भी नाम है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे करके चैप्टर सारा का सारा चैप्टर का आएगा। ठीक है, आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आपके 12th में साथी हैं, ठीक है, भाई है, बहन है, दोस्त है, आप जहाँ कोचिंग जाते हैं कहीं पर भी विद्या विहार चैनल के बारे में शेयर कीजिए, सबको बताइए और सब आदमी इस चैनल के, इस परिवार को आगे तक बढ़ाने का काम कीजिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है, आभार है, सब कुछ है हमारे चैनल पे। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? ये सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं बाबू? हड़प्पा सभ्यता। क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता जानते हैं। दूसरा नाम इसका है सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा ही क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थान मिला था वो हड़प्पा ही मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? कौन सा था बाबू? हड़प्पा था। ठीक है, सभी आदमी नोट कर लीजिए, कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, अभी भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या कॉपी में लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, जो सभ्यताएं होती थी उस समय की, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी होती थी। तो यही पूछ रहा है, हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी किनारे नहीं, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। गोदावरी नहीं, व्यास नहीं, ये था बाबू रावी नदी किनारे। ठीक है, क्या? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। ठीक है, रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, लोथल किस राज्य में स्थित है? एक जगह का नाम है लोथल। अगर व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है वो लोथल ही है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है लोथल जो है किस जगह पर स्थित है। जैसे कि देखिए, ये पटना जिला है, तो पटना जिला किस जगह पर है? बिहार में है। फिर बिहार जो है भारत में है। इसी तरीके से लोथल था एक जगह, वो पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपको? किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सभी आदमी नोट करते चलिए। ऐसे करके अगर आप हमारे साथ 25-25 क्वेश्चन डेली करेंगे तो समझ जाइए कि मंथ में सारे 700 के आसपास क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो भी इजी वे में। ठीक है, चलिए, अभी भी कोई आदमी अगर लाइक नहीं किए हैं
तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई, आप हमारे लिए थोड़ा एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक कर दो, क्या जाता है तुम्हारा, लेकिन हमको उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, गोदी बाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप पहले समझते होंगे ये गोदी बाड़ा क्या होता है सर। गोदी बाड़ा ही नहीं पता भैया क्या होता है गोदी बाड़ा। गोदी बाड़ा इसका मतलब होता है बंदरगाह, सुने हैं बंदरगाह। आप बोलिएगा हाँ सर बंदरगाह तो हजारों बार सुने हुए हैं। ये गोदी बाड़ा का मतलब ही बंदरगाह होता है। हम अभी क्या बोले, व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका था? लोथल का था। तो जहां गोदी बाड़ा यानी बंदरगाह होगा तो व्यापार कहाँ से होगा? बंदरगाह के माध्यम से होगा। जहां पोर्ट रहता है, देखते होंगे केरल समय पोर्ट है तो समुद्र किनारे, गुजरात समय पोर्ट है ना, तो वहां पर आता है दूसरा देश है जो समुद्र किनारे, तो व्यापार का जो माध्यम रहता है वो वही होता है, ठीक है। तो ये बंदरगाह कहाँ था बाबू? लोथल में। गोदी बाड़ा मतलब बंदरगाह होता है, इतना समझ के चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, RH-37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ था? RH-37 कब्रिस्तान, सोच लो बाबू, जिस समय इसकी लिपि तक नहीं पढ़ी गई थी उस समय एक कब्रिस्तान पे साफ साफ अक्षर पे लिखा हुआ था RH-37। सोचिए ये RH-37 कहां से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था बाबू हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से, ठीक है। ये प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? देखिए तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था बाबू? मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। कब? 1922 ईस्वी में किया था राखल दास बनर्जी ने। किसका खोज? मोहनजोदड़ो का खोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज कब की गई? अब बोलिए हड़प्पा की खोज कब की गई? देखिए मोहनजोदड़ो से 1 साल पहले यानी 1921 में किया था किसने? दयाराम साहनी ने। किसके? दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट, ये सब लिखते रहिए, की पॉइंट्स है। चलिए आगे चलते हैं। स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? जो हड़प्पा सभ्यता से आपको पढ़े होंगे, अगर बुक रीडिंग किए होंगे तो देखे होंगे उसमें स्नानागार मिला था, ठीक है। बहुत कुछ मिला था, जगह जो चीज जहां से मिला है ना वो सभी पूछता है, इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें उठा लिए हैं। स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? जो स्नानागार था यानी कि स्विमिंग पूल कह सकते हैं अपना सबके समय के, ओकरा समय में स्नानागार कहा जाता था। अभी भी हिंदी में स्नानागार ही कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो स्विमिंग पूल समझ लीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो मिला था बाबू। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था स्नानागार। स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए बता देते हैं आपको, अब विद्या विहार आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। अब एक बार आ गए हैं तो फील्ड में भौकाल मचा के ही जाएंगे। जाएंगे के नाम ही नहीं है, मतलब भौकाल मचाते ही रहेंगे। बस आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो विद्या विहार जरूर एक दिन बिहार के टॉप लिस्टेड चैनलों में से एक रहेगी और सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनेगा हमारे बिहार का, ठीक है। नामे ब्रांड है बाबू, विद्या विहार है नाम है, ठीक है। चलिए यानी कि बिहार को विद्या प्रोवाइड करने के लिए आ गया है विद्या विहार। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, वही समय जनापनार के तो जोतल खेत है ना, उसी समय भी एक कतो कतो जोता हुआ खेत था, खेत जोतल था, ठीक है। तो वो वाला खेत कत से मिला जाता है? जेता जेता खेत जोतल छे, ठीक है। तो वो कहाँ से मिला बाबू? वो कहाँ से मिला है? वो मिला है कालीबंगा से। वो मिला है कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन में, किसी भी मेरे भाई या बहन को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट रिप्लाई देने में एक्सपर्ट हैं हम। तुम खाली कमेंट करो, जो डाउट हो, जो सब्जेक्ट का तुमको पूछना हो, कुछ भी तुम कमेंट कर देना, तुमको रिप्लाई जरूर मिलेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? देखिए जब पूरा ये शुरू किया गया था इसका खोज पड़ताल, तो उस समय एगो संगठन का स्थापना किया गया था जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व विभाग। ये स्पेशली ये सब के खोज और पड़ताल के लिए मतलब बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था बाबू? तो ये बनाया गया था 1861 में, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अगला चलिए, थ्योरी क्लास भी आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम देखिए ये है प्रारंभ सीरीज, जब परीक्षा का समय चलेगा ना उस समय चलेगा भौकाल सीरीज। भौकाल मचा देना है आप लोगों को, बस आप लोग खाली जुड़े रहिए विद्या विहार के साथ। लाइक नहीं के लिए हन हमरा बुझल रहे,
लाइक कर जल्दी। चलिए सिंधु सभ्यता की मतलब रिक्वेस्ट करे छी कि यहाँ सब लाइक कॉल लिया। सिंधु सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी थी? देखिए ये पेन बना हुआ है, ठीक है, तो ये पेन बना हुआ है फाइबर प्लास्टिक का। ये जैसे कि कोई भी चीज बना होता है, जैसे कोई मनुष्य बना है, ये 5 तत्व मिलकर बनते हैं। जैसे कि लाइक ये बोतल बना हुआ है तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। उसी समय वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखे होंगे हर समय वहां का सबसे ज्यादा मतलब ये था, तो मोहर का प्रचलन ज्यादा था। तो पूछ रहा है मोहर बना किस चीज से था? लोहा से। लोहा का तो ज्ञान ही नहीं था उस समय। तांबा का ज्ञान था लेकिन तांबा से बना नहीं था, ठीक है। ये बना था वो सेल खरी से। ये सेल खरी क्या होता है सर? देखिए ये धातु नहीं होता है, ये एक प्रकार का पत्थर होता है। क्या होता है बाबू? एक प्रकार का पत्थर होता है सेल खरी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? क्या बाबू? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछते रहिए कमेंट में। आपसे वो क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। कमेंट बता के ही जाना है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? मैंने अभी भी कहा था जितना भी नगर था किसी न किसी नदी किनारे बसा हुआ था, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ था। बाबू लोथल में जो है ना भोग होता था, ठीक है। तो राम भोग कर देबू लोथल में, ठीक है। जैसे मैथिली में बहुत आदमी गाली देते रहते हैं तो सुने होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ जो है लोथल में भोग क देबो सेह वाला भोगवा नदी था वहां पे, ठीक है। ये भोगवा नदी को कहाँ था बाबू? किसके किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी किनारे कौन सा जगह बसा हुआ था? लोथल बसा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है उम्र देख के टैलेंट का अंदाजा नहीं लगाने का, ठीक है। शांति से पढ़ने का। तुम्हारे मन में चल रहा होगा ये क्या पढ़ा ले है, समझा? पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना नहीं सोचो। इसमें कुछ दिक्कत है वो आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछिए। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। जल्दी करो लाइक। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता जो है बाबू देखिए ये कांस्य युगीन सभ्यता है। उस समय कांसा का निर्माण हुआ था, इसीलिए धातु के आधार पर अगर बात करें तो ये कांस्य युगीन है। और वैसी अगर बात करें तो ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जो है बढ़ते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता में देखिए हड़प्पा सभ्यता 2-3 को जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगता नहीं हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन छूटेगा। पहला जगह है हड़प्पा, दूसरा जगह है मोहनजोदड़ो, तीसरा जगह है लोथल। इस सबको जो आप इंपॉर्टेंट तरीके से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सबसे बड़ा नगर कौन था वो पता है? ये मोहनजोदड़ो था, ठीक है। सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हम बोले पहले भी। ये देखिए बाबू बसा हुआ है सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा भाग है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सिंधु के घाटियों में बसा हुआ जगह उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? देखे होंगे इसमें मातृ देवियार की मूर्ति मिला है, बहुत सारा साक्ष्य ऐसा मिला है जैसे कि नृत्य करती हुई महिला, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी का जो ये सब पूजा पाठ करता था, ये सब। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये समाज जो था ये मातृसत्तात्मक था। कौन सा समाज था? मातृसत्तात्मक था, ठीक है। आगे बढ़िए, लिखते रहिए बाबू। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इतना इजी तरीका 25 क्वेश्चन क्यों उठाते हैं सर? क्योंकि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए जरूरी रहेगा। इसके सिवा पूछे का चांस रह सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ज्यादा ये चांस लेके चलेंगे, कम पढ़ना है, रिजल्ट ज्यादा लाना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के आपको बता दिए हैं। प्रारंभ सीरीज के अंतर्गत 25 आएगा। जब लास्ट में चलेगा परीक्षा के समय ब्रह्मास्त्र सीरीज सब, तो उस समय टेंशन नहीं लीजिएगा। उस समय एकदम एक 100 क्वेश्चन करवाएंगे पूरा हिस्ट्री से, मॉडल पेपर जब चलाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? देखिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ये कौन सा आकार है? त्रिभुज का है ना, समझ जाना कि ये त्रिभुजाकार है। चलिए आगे देखिए। आगे है बुआ, आगे है हमारा
आगे है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। बुझा, इहो सब पूछता है। देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ा कहता से मिला है, सूती कपड़ा मिला है सर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है सर सूती कपड़ा सब मिलता है, समझे? हाँ बुझे छिए। चलो आगे चलो, आगे देखिए कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। यहाँ हरा हरा चूड़ी नहीं होगा, यहाँ काला काला चूड़ी होगा, ठीक है? तो यहाँ काले रंग की चूड़िया, ठीक है? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है बाबू? काले रंग की चूड़िया। हम तो पाइए नहीं हो केना दिलेबू। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? यानी पहले भी मैंने कहा था मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं आप लोगों से। चलिए आगे देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? सिंधु सभ्यता पढ़ते पढ़ते लोग पूछ देगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है सर, सिंधु घाटी सभ्यता है सर। रे मूर्खा, मतलब सिंधु पहरवी तो खाली सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन थे। हम सामवेद पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि सामवेद सबसे प्राचीन है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है? हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। उसी प्रकार जो है यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है पूरे विश्व की, ठीक है? ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नोट, जल्दी नोट करो। एहन बात हम कह दी तू आर जो है एग्जाम के समय में मजाक करता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हम अखने कहे थे 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व का विभाग का स्थापना किया था। इसलिए एक बाप जो है यानी कि इसके पिता जो है पुरातत्व विभाग के पिता भी यह गधा को कहा जाता था, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम सर को, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, चलिए लिखिए, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। कितने बार बोले इंपॉर्टेंट? वीवीआई समझता है ना, वह वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? हम पहले ही कहा थे कांस्ययुगीन सभ्यता पूछे अगर धातु के आधार पर तो कांस्ययुगीन, अगर ऐसे पूछे एज के आधार पर तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है? किस काल में आता है बाबू? आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? देखिए हड़प्पा, कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है बुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था बाबू? हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, ठीक है? एक था गंज, एक था निचला शहर। एक तो एगो टॉप पर आता था और एगो भुइया में सुतल रहता था, ठीक है? यानी एगो नीचे था एगो ऊपर था। यानी कि देखिए जहाँ ऊंचा जगह था ना वहाँ अलग आदमी, वहाँ अलग तरीका घर बनाया हुआ था, नीचे जगह पे अलग, या इसको निचला शहर बोला जाता था, इसको क्या बोलता है भूल गए हम, समझे? हाँ, तो इस प्रकार से हमारा जो है 25 क्वेश्चन खत्म हो गया प्रारंभ सीरीज के तहत चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी भी लाइक अगर नहीं किए हैं भैया तो लाइक कर दीजिए, और जो बहन सब अभी देख रहे हैं फ्री में नहीं ज्ञान लीजिए, ठीक है? एगो रिक्वेस्ट है, करते हैं बस इतना, लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, आपको आपका पूरा सिलेबस हम इजिली वे में खत्म करवाएंगे, वो भी परीक्षा के। देखो की लिखल है, इंटर परीक्षा 2026 फ्री में तो नहीं लिख दिलिए, किस रीजन है तो लिख लिए हन, किस रीजन होगा तभी तो लिखे हैं। इसलिए आप लोग इसको दबा कर शेयर कीजिए, पहले शेयर बाद में, पहले अपना काम जो है वो करो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से एगो अनुरोध है कि आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर की पूरी तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को टारगेट दिया जाता है कि जो 25 क्वेश्चन करवाएंगे हम, वो कॉपी में आप पहले ही उसका, मेरे बोलने से पहले आप अगर 25 में 25 आंसर मार दिए तो अभी से हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बढ़िया से पढ़ के आना, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट।